हेलो फ्रेंड्स, तो ये है पॉडकास्ट नंबर एपिसोड 2 और आप सुन रहे हैं ए के आइडियाज़। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एआई एंड गेमिंग को लेके। गेमिंग में कैसे एआई यूज़ किया जाता है, गेमिंग में एआई कितना रोल प्ले करता है, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है अभी तक और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को भी देखेंगे। अब क्योंकि एआई आज के टाइम बहुत ट्रेंड पे है या कहें बहुत ग्रोथ फेज़ में है, इसीलिए हम एआई को समझेंगे हर एक फील्ड में कि कहाँ पे एआई इम्पैक्ट कर रहा है, कितना और आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। और बेसिक नॉलेज एटलीस्ट तो यहाँ पे हम सब कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली फील्ड है, जानना है तो इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए। और भी हमारे एपिसोड्स आते रहेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर और कई सारी जो वीडियोस हैं ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप वो टूल्स वाले वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और एआई टूल्स को यूज़ कैसे करना है सीख सकते हैं। गेमिंग ये ऑलरेडी अपने आप में बड़ा फील्ड है, अपने आप में भी एक बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें कई सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं, कई सारे इंजीनियर्स काम करने के बाद उनका ड्रीम होता है कि वो एक गेमिंग कंपनी में जाए, गेम्स बनाए या गेम्स डिज़ाइन करे, गेम्स डेवलप करने के लिए। सो ऑलरेडी गेमिंग जो है बहुत बड़ा फील्ड है, गेम प्लेयर से लेके यहाँ पे गेम डेवलपमेंट कंपनीज बहुत सारी चीज़ें हैं ना। यहाँ पे एआई का रोल क्या है? देखिए, जो गेम्स होते थे, अगर हम आज से 20 या 30 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे जो गेम्स होते थे वो PS2 के लिए या जो होम प्ले जो टीवी गेम्स होते थे छोटे छोटे, उस टाइम इतने मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइसेस उतने थे ही नहीं या डेवलप ही नहीं थे। और जो गेम्स चलते थे ज़्यादातर वो पीसीज पे या फिर प्ले स्टेशंस के लिए थे और कॉन्सोल टाइप के कुछ गेम्स होते थे। अब ना यहाँ पे क्या चीज़ है कि गेम्स टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था कि गेम्स बना सके, कि गेम्स को एक नया और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे सके, कुछ नया कर सके। जैसे एक फ़ोटो एडिटिंग के लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसको आप फ़ोटो उसमें डालते हैं और टूल्स आपको दिए रहते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं एंड आप अपना जो फ़ोटो है उन टूल्स की मदद से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ नए इमेजेस ऐड करना चाहें, कॉलेज बनाना चाहें तो वो सब आप बना सकते हैं। अब आपको एआई बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, अब आपको एआई इमेज एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, अब आपको और भी कई नए सारे इमेज एडिटिंग में भी फीचर्स मिल जाते हैं। सेम इसी तरह से गेमिंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए भी एक नया सॉफ्टवेयर होता है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है गेम्स को डेवलप करने के लिए। गेम इंजन्स, गेमिंग किट या फिर गेम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं। और आज से 20-30 साल पहले के अगर हम देखें तो वहाँ पे इतने सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं थे। नाउ वहाँ पे जो नॉर्मल बेसिक्स गेम होते थे, बेसिक वो आप देख सकते हैं 2D 3D टाइप ग्राफिक्स वाले, और फंक्शनिंग भी कुछ ज़्यादा ऐसा बेटर नहीं था, मेमोरीज भी बेटर नहीं थी कंप्यूटर की। सो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उस टाइम डेवलप थी ही नहीं। अब उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर किया जाए तो आज के टाइम में बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो चुकी है, यानी कि कंप्यूटर फील्ड अपने आप में बहुत ग्रोथ हो चुका है। और कंप्यूटर फील्ड जितना ग्रोथ होता है उस कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेसिस पे भी वहाँ पे काम किया जाता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें, रैम से लेके CPU GPU हर एक चीज़ अपग्रेड होती है। हर एक कंपोनेंट पार्ट कर लो या फिर कंप्यूटर के टूल्स जिनको यूज़ करके कई नए सॉफ्टवेयर्स तैयार होते हैं और सॉफ्टवेयर्स में भी अपग्रेडेशन होता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नया बनता है। सो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो होता है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। अब इन्हीं फील्ड्स को तैयार किया जाता है कि अलग अलग फील्ड्स में यूज़ करा जाए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, गेमिंग हो गया, एंटरटेनमेंट एक अपने आप में बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे नए नए जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ है उसको यूज़ किया जाए। अगर गेमिंग को यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, गेमिंग अपने आप में एक एंटरटेनिंग इंडस्ट्री भी है और गेम अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। और गेमिंग में गेम्स को एंगेजिंग और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे नए सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते थे, जो भी नए टेक्नोलॉजी आते थे उनको यूज़ करा जाता था ताकि हम गेम्स को बेटर बनाया जा सके, गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बेटर हो सके, गेम डिज़ाइन बेटर हो सके, ग्राफिक्स से लेके साउंड हर एक जो चीज़ हो सकती है गेम्स को बेटर बनाने के लिए वो यहाँ पे डेवलप करने पे फोकस रहता था। अब जो एआई जब से आया है गाइस, एआई बहुत टाइम से है
अगर आपको नहीं पता तो 90s के टाइम में ही जो एआई जो आ चुका है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा डेवलप नहीं होने की वजह से जो एआई टूल्स थे वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत कम लोग थे जो कि इन चीज़ों पे ध्यान देते थे या काम करते थे इस फील्ड में। अब क्योंकि कंप्यूटर फील्ड को भी अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो बहुत कम लोग होते थे जो कंप्यूटर फील्ड में काम करने या फिर इंटरेस्ट रखने में थे, क्योंकि ये भी एक तरह का रिस्की करियर था। पहले कंप्यूटर इतने डेवलप नहीं थे तो किसी को नहीं लगता था कि इसमें कुछ एक ऐसा फील्ड बन सकता है। इसके ऊपर भी हम कभी बड़ा पॉडकास्ट लेके आ सकते हैं या फिर वीडियो ला सकते हैं। उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब क्योंकि कंप्यूटर फील्ड ही अपने आप में पहले इतना डेवलप नहीं था तो काफ़ी सारे कंपनीज और जो नए बिजनेस आइडिया वाले जो लोग होते थे वो इसमें एंटर नहीं करते थे। अब आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग बिजनेस वाले लोग भी इस फील्ड में आने को तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज जो कंप्यूटर इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है कितना ग्रोथ हो चुका है और आगे कितना ग्रोथ हो सकता है कंपेयर टू अदर सेक्टर अगर आप कंपैरिजन करें तो। यहाँ पे क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो जाता है तो यहाँ पे टूल्स डेवलप हो जाते हैं। जब टूल्स डेवलप हो जाते हैं तो उन्हीं टूल्स को किसी भी सेक्टर में या फिर किसी भी फील्ड में यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आया, कंप्यूटर साइंस जो अपने आप में जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, उसमें अपना एक फील्ड सॉफ्टवेयर साइड में एक इंटेलिजेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया गया गेम्स में ताकि गेम्स को ज़्यादा एंगेजिंग, बेटर बनाया जा सके, गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर बनाया जा सके। तो अगर आप देखेंगे तो पुराने गेम्स में भी कहीं ना कहीं जो एआई है वो यूज़ किया जाता था। जितने ही पॉपुलर और बड़े गेम्स जो होते थे, अगर वो एंगेजिंग हैं, अगर उनमें सोचने समझने की क्षमता है, यानी कि जो प्लेयर्स होते थे वहाँ जो गेम खेलते थे वहाँ पे, तो उन गेम्स में अगर आप देखोगे तो गेम्स में एआई और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा को एनालाइज करना और रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसको रीप्ले करना, गेम में ऑटोमेट करना, इन सब चीज़ों को, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की मदद से हो पाया। अब एआई जो है ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप होता रहा। कई लोग इनमें काम करा, कई लोगों को इसमें फेलियर भी मिला होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कि सिंपल कंप्यूटर फील्ड है तो मतलब कोई फेलियर नहीं होगा। इसमें भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारे फेलियर्स होते हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, सब चीज़ें सही होने के बाद भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती हैं। यहाँ पे धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और अब एआई डेवलप होने के बाद ये जो एआई टेक्नोलॉजी है इसको गेम्स में यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि गेम्स को ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते थे। गेम्स में भी ग्राफिक्स डिज़ाइन को भी ज़्यादा बेटर रखने के लिए नए सॉफ्टवेयर आ चुके थे, साउंड डिज़ाइनिंग के नए टूल्स बन चुके थे। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ और चीज़ें हो चुकी थी। अब टाइम था कि जो गेम्स हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया जा सके और ज़्यादा आप कह लो इंटेलिजेंट जो यूज़र है उनका बिहेवियर पढ़ा जा सके, उनके अकॉर्डिंग जो गेम है वो रिस्पॉन्स कर सके फास्टर। ये सारी चीज़ें जो होनी है इनके लिए जो यहाँ पे गेम्स में एआई यूज़ किया जाने लगा। आज के टाइम में कई सारे मोबाइल गेम्स भी हैं जिनमें एआई यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर कुछ पॉपुलर गेम्स की बात करें तो पबजी हो गया, लूडो, सुप्रीम टाइप के गेम हो गया जिसमें कंप्यूटर आपके जो है वर्सेस में खेल सकते हैं। जिन गेम्स में जो है आप कंप्यूटर के साथ प्ले कर सकते हैं, जैसे कि चेस हो गया, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है। चेस एक इंटेलिजेंट तरीके से, चेस खेलना भी एक तरह का इंटेलिजेंट वाला गेम है। वो हर कोई उसको नहीं जीत सकता है, हर कोई उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके लिए चाहिए होता है इंटेलिजेंस। इस तरह के गेम जब डेवलप होना स्टार्ट हुए तो वहाँ पे एआई की ज़रूरत पड़ी और एआई जो है उसमें इम्प्लीमेंट करके आप देखेंगे तो आज के टाइम बहुत सारे गेम्स ऐसे डेवलप्ड हैं एंड्रॉयड पे भी जो एआई यूज़ होता है। उनमें थिंकिंग जो है कंप्यूटर कर पाता है, एनालिसिस कर पाता है, उनको सोच पाता है और लर्न कर पाता है और जो भी डेटा है एक्चुअली उससे नया रिस्पॉन्ड कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वाले गेम्स में, तो कंप्यूटर वाले गेम्स में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि माइनक्राफ्ट अगर आप देखें तो वो एक अपने आप में एक बड़ा गेम है, काफ़ी पॉपुलर है और इसमें भी एआई जो है यूज़ किया गया है। इमेज प्रोसेसिंग से लेके आप कह लो यूज़र बिहेवियर, उसमें अपना एक चैटबॉट आपको मिल जाता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि गेम्स में डाली जाती हैं यूजिंग एआई। अगर एआई इनमें यूज़ नहीं किया जाएगा तो गेम्स में इतना रिस्पॉन्सिवनेस या फिर कहें रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। एसफॉल्ट 9 एक गेम है करके, या फिर जो गेम लॉफ्ट के जो भी गेम्स होती हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती हैं, एल्गोरिथम्स
जिससे कि गेम्स की ग्राफिक्स और जो साउंड होता है उसको रियल टाइम में चेंज, अपडेट और जनरेट किया सके यूज़र की रिक्वायरमेंट और यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। सो इस तरह की चीज़ें करने के लिए जो है गेम्स में एआई इस्तेमाल किया जाता है। गेम्स को अडेप्टेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप एक लेवल से सेकंड लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका बढ़ता जाता है। वो गेम के प्लेयर वही होते हैं, गेम का डेटा वही होता है, लेकिन जो चीज़ें हो रही होती हैं गेम में, गेम कैसे फंक्शन करने वाला है और कब कौन सी चीज़ हो सकती है, वो सब जो है एआई के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं ये गेम में यूज़र को चैलेंज करने के लिए भी डाले जाते हैं गेम्स में, और एआई की मदद से ये बहुत इजीली हो पाता है। इसके बाद जो गेम में ग्राफिक्स जो यूज़ किया जाता है उसको रियल टाइम में रेंडरिंग करने के लिए साउंड कब कौन से ग्राफिक्स के बाद क्या चीज़ होना है, ये सब जो है एआई के थ्रू हो पाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये इजीली डाली जाती हैं गेमिंग इंजन्स के थ्रू या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, कब कौन सी चीज़, कौन सा आइकन, कौन सी ग्राफिक्स कब प्ले होना है, कब नहीं होना है, कब कौन सी चीज़ होनी है, वो सब डिसाइडेड होती हैं एक सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से गेम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स और डेवलपमेंट किट होते हैं, इंजन्स होते हैं और कई सारे ग्राफिक्स डिज़ाइन वाले टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके गेम्स में इनबिल्ट किया जाता है। लेकिन उसको प्ले कैसे करना है, चलाना कैसे है, कब कौन सी चीज़ होना है और किस तरह से होना है, ये सब कुछ डिसाइड होने के लिए यहाँ पे अब एआई भी यूज़ किया जाता है। हालांकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोड्स का भी रोल होता है, लेकिन एआई जो है इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली और स्मूथली कर पाता है। सो एआई एल्गोरिथम्स बहुत पावरफुल होते हैं, ये अपने आप से लर्न कर सकते हैं, ये इनकी अच्छी बात है। सो आगे आने वाले जितने भी गेम्स होंगे या फिर आज भी प्रेजेंट है ऐसे गेम्स वीआर और एआर गेम्स, उनमें एआई जो है ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेंडरिंग लेवल है ग्राफिक्स का या साउंड का या फिर जो चीज़ें होती हैं एआर वीआर टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए, वो सारी जो है एआई बेस्ड होती हैं। इसी वजह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। एंड जितने भी एआई टूल्स अब डेवलप होंगे, ज़्यादा कंपनीज का फोकस रहने वाला है ये कि एआई को यूज़ करा जाए गेम्स को ज़्यादा रियलिस्टिक, एंगेजिंग और ज़्यादा बेटर दिखने में बनाया जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप जानते हैं कि एआई गेमिंग में कैसे यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ हो रहा है और आगे इसका क्या स्कोप हो सकता है। इसमें कई सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, जो कि हमने जॉब्स वाले पॉडकास्ट में हमने कवर करा था कि एआई के आने के बाद जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। वहाँ पे कई सारे जॉब्स क्रिएट भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि एआई सिस्टम डेवलप हो जाएंगे तो ऑलरेडी जो कंपनीज और जो बड़े बड़े काम होते हैं, कुछ जो ऑटोमेशन वाली चीज़ें होती हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना करके की जा सकेंगे। सो अगर आपको वो डिटेल में जानना है तो आप वो पॉडकास्ट को जरूर सुनिए, काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसमें, नॉलेज है एआई और जॉब से रिलेटेड। और कोई भी सवाल है अगर आपका तो कमेंट करना, हम उसका पॉडकास्ट के फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में आपको आंसर कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।